आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजी को अकेले छोड़ा है, वो कैसी है वो? पूजा बिल्कुल ठीक है, वो नहा रही है। फिलहाल मैंने उसका फोन खराब कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि ये खबर उस तक ना पहुंचे। नरेन भाई, पूजा सोनाक्षी के साथ बिल्कुल सेफ रहेगी। लगता है तुमने ठीक से न्यूज़ पढ़ी नहीं है। अरे इसकी वजह से भाई नहीं, मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सोनाक्षी पूजा के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। पूजा सोनाक्षी के साथ बिल्कुल सेफ रहेगी। निशी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होती। लेकिन निशी यहाँ पे है नहीं, और निशी मेरी बीवी है और पूजा हमारी बेटी, और ये फैसला लेने का हक भी मेरा ही है। पड़े रहो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। मॉम, मैनेज कर लेंगे हम लोग, डोंट स्ट्रेस। आप पापा को संभाल लो। मैंने सच में कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, प्लीज। मैं पूजा के पास जाती हूँ। बहुत रहता फैल चुका है रोहित, कुछ करना बंद हो सके। इसे साफ करने के लिए क्या करना है अच्छी तरह पता है मुझे। सोना, मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि ये निशी और वाईके की लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, पर कुछ भी हो सोना, तेरे इंटरव्यू ने ना धमाका कर दिया है। एक बात बता, तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं ना? मम्मा मुझे ना शॉट के लिए बुला रहे हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है, चल बाय, शाम को बात करते हैं। पूजा, हो गई इंस्पेक्शन? भाभी बाप रे, इतनी हैवी साड़ीज पहन के आप इतना सारा शूट करते हो। साथ में ज्वेलरी भी है। ओह गॉड, कितनी हैवी ज्वेलरी है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती ऐसी ज्वेलरी का। रात तक तो बैंड बज जाती होगी ना आपकी? पूरी तरह से। एंड यू नो, तुम्हारे भाई से शादी होने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि मैं बहुत ही अलग दुनिया से आती हूँ। यू नो ऑल दिस, इसलिए मैंने सोचा कि मैं रोज घर से किसी ना किसी को अपने साथ जरूर लाऊं। आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरी लाइफ कैसी है ना? ऑफ कोर्स, जैसे एक दिन पार्वती के साथ। ओके आराम से। एंड गेस कि आज मैंने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया? क्यों? क्योंकि आज मेरा सेट से ई ब्रेक है। ई ब्रेक मतलब फोन से छुट्टी। यू नो, जैसे नो इंटरनेट, नो मीडिया, नो सोशल मीडिया, कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ पतिदेव या घर से कोई फोन आया तो लूंगी, वरना नो फोन। वाओ भाभी, आपका ई ब्रेक तो बाय चॉइस है, मेरा जबरदस्ती का ई ब्रेक है। आपको पता है डैड ने मेरा फोन पानी में गिरा दिया। इमेजिन, मैं बिना इंटरनेट के। अच्छा भाभी, आप एक काम करो, आप शूट करो, मैं अपने लिए फोन लेके आती हूँ। पूजा, मैं एक मिनट, मैं क्या कह रही हूँ, देखो वैसे भी तुम्हारे पैर में लगी हुई है, और आज 2 सीन में मेरा पैकअप होने वाला है। यहाँ पास में ना मेरी एक डिजाइनर फ्रेंड का बुटीक है, उसका नया कलेक्शन आया है पूजा, बहुत अमेजिंग होगा। मैंने उसे सुबह ही बोल दिया था कि हम दोनों आके देखेंगे और सबसे पहले हमारे लिए रेडी रखना। सुपर्ब आइडिया भाभी, लेकिन मैं एक काम करती हूँ, फोन लेके आती हूँ पहले, और आप ये खत्म कर लो, फिर हम बुटीक चलते हैं, है ना? बट रोहित का फोन आया था और उसने मुझे कहा कि उसने ऑलरेडी तुम्हारे लिए फोन ऑर्डर कर दिया है। What? Wow! Thank you, भाभी, you're the best. Thank you. पता नहीं, आप नहीं होते ना तो मैं क्या करती? मैं नहीं, रोहित। एंड पता है आज जो हम शूट करने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पार्वती के घर में टेररिस्ट आ गए और वो अकेले उनसे लड़ेगी। What? Are you serious? भाभी साउंड सुपर्ब, बहुत मजा आएगा देखने में। हाँ बोलो। हाँ सोना, पूजा ठीक है, सब कंट्रोल में? हाँ सब ठीक है, डोंट वरी। गुड, उसे अपने साथ ही रखना और देखना ज्यादा लोगों से ना मिले, कोई भी उसे कुछ भी बता सकता है। 2-3 दिन की बात है, फिर ये न्यूज़ पुरानी हो जाएगी। तब तक हमें पूजा को प्रोटेक्ट करना है एट एनी कॉस्ट। पक्का प्रॉमिस। तुम हॉस्पिटल पहुंच गए? हाँ नहीं, हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम है।
बस वो खत्म करना है। ओके, बाय। बाय। तुम्हारा नाम तो मैं क्लियर करके रहूंगा सोना। सो स्वीट ऑफ यू। एक सॉरी से ही काम चल जाता, ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत थी डॉक्टर रोहित? नहीं, मिठाई तो बनती है। अब सोना ने आपसे इतनी रूडली बात की तो मुझे लगा कि इस कड़वाहट को क्यों ना मीठे से मिटाया जाए। मैं सोना के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ, रियली। दैट्स परफेक्टली ओके। एंड ऑल सेड एंड डन, शादी करने के बाद मुझे एक चीज का एहसास हो गया है कि एक्टर्स और आप जर्नलिस्ट के बीच फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके डॉक्टर रोहित। क्या हुआ? अजीब सा टेस्ट आ रहा है। Isn't it fresh? अजीब है, मतलब असर कर रहा है। असर कर रहा है मतलब तपस्या तुम्हें सच में लगा कि मैं यहाँ तुम्हें सॉरी कहने आया हूँ? तुम जैसी झूठी जर्नलिस्ट के साथ यही सुलूक होना चाहिए। अब मुझे सच बताओ, सोनाक्षी ने वो इंटरव्यू दिया था, वो बात कही थी या नहीं? ओके। जानना चाहती हूँ कि ये मिठाई का टेस्ट अजीब सा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि इसमें मैंने एक ऐसा ड्रग मिलाया है जिससे तुम्हारे हार्ट पर असर पड़ेगा। धीरे धीरे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और सांस लेते लेते तुम मर जाओगी। अब बताओ। हाँ, लो पानी पी लो। इससे वो ड्रग खून में और भी जल्दी घुल जाएगा और 5 मिनट की बजाय 2 मिनट में मर जाओगी। पियो। सोना ने वो बात कही थी, बताओ। तुम पागल हो गए डॉक्टर रोहित। इतनी छोटी सी और इतनी मामूली बात के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? छोटी मामूली बात? जिस बात का मेरी फैमिली पे ऐसा बुरा असर होना, ना वो बात छोटी है और ना मामूली। डू यू गेट इट? सच बताए बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकती, इसलिए मुझे बताओ तुमने ये क्यों किया? Why did you do it? बताती हूँ, मुझसे ऐसा कहा गया था। किसने कहा? Come on, तपस्या, किसने कहा तुमसे? पहले मेरा इलाज कर, बताऊंगी। मैं मर जाऊंगी डॉक्टर रोहित, मैं मर जाऊंगी। पहले मैं इलाज करूं? ओके। ये देखो, ये इंजेक्शन, ये इस ड्रग का एंटीडोट है, इसका इलाज। तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगा अभी। कम ऑन, मुझे दे दो। डिसाइड कर लो, तुम्हें सच बोल के जिंदा रहना है या अपने झूठे आर्टिकल की वजह से मरना है। डिसाइड। परी टोल्ड मी प्रणीति रस्त हो गया। अब दे दो प्लीज, अब दे दो प्लीज डॉक्टर। ये क्या किया डॉक्टर? मैं मर जाऊंगी। अब ठीक फील हो रहा है? झूठ लिखते लिखते झूठ पे यकीन करने की बीमारी हो गई है तुम लोगों को। मैं एक डॉक्टर हूं, मर्डरर नहीं। ये जो मिठाई का टेस्ट अजीब लग रहा था ना, इसमें जहर नहीं है, कच्चा विटामिन बी है। मरोगी नहीं, एट द मोस्ट इम्यून सिस्टम तुम्हारा बेटर हो जाएगा। लेकिन ये सोचकर कि तुम मरने वाली हो, तुम्हारे पसीने छूट गए। सिर्फ अपनी वाइफ और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना पड़ा। साइकोलॉजी। ऑनेस्टली आई विश मैं तुम्हें मार सकता, क्योंकि तुम जो काम कर रही हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारा फायदा होता है। किसका क्या नुकसान हो रहा है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। यू आर अ ब्लडी एम्बैरेसमेंट। जो मैं दी की साइड नहीं ले रही हूँ, ट्रस्ट मी, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसी बातें ना तो छुपती हैं और ना छुपानी चाहिए। दी पे गुस्सा होने की जगह जाओ और पूजा को समझाओ। लिसन, आई थिंक मॉम और मुनिया मार्केट से वापस आ गए। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।